Good morning, the students of third standard. Happy New Year to all of you. Today we are going to start your SST book chapter number 16, our environment. What is environment? Everything that surrounds us is our environment. जो भी चीज़ हमारे आसपास है, जो भी हमारे आसपास हमें दिख रहा है, वो सब क्या है? वो हमारा environment होता है. In the previous lesson, we have learned that the earth is only planet that supports life. लास्ट लेसन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अर्थ जो है वो है एक प्लैनेट और जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर ह्यूमंस हैं, एनिमल्स मीन जहाँ पर लाइफ है, दैट लाइफ पॉसिबल है, वो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं. देयरफॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड बीइंग्स आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ. जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी हम कहाँ पर? अर्थ पर ही देख सकते हैं, किसी और प्लैनेट पे पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है. द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स इज़ नोन एज द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव और ऑपरेट्स, जो भी हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी नेचर्स के बनी हुई हैं, जैसे कि मैन मेड नहीं है, पर्सन, एनिमल और प्लांट लिविंग थिंग्स हैं, वो सब क्या आती हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट. आवर एनवायरनमेंट आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ सम मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स भी हैं एनवायरनमेंट में. मैन मेड थिंग्स जो कि एक मैन ने बनाई हैं, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिड्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब क्या हैं? ये सब है मैन मेड थिंग्स. नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड थिंग्स, ये हमारी अर्थ के ऊपर हम देख सकते हैं. दिस कंप्राइजेस द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. जो भी मैन मेड थिंग्स हैं वो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और जो नेचर से बनी हुई है, नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं, वो सब है नेचुरल एनवायरनमेंट. सो दिस वाज अबाउट एनवायरनमेंट. नाउ व्हाई शुड वी सेव आवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा के रखेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे, हमें उससे सेव क्यों करना चाहिए? बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट मेकअप आवर सराउंडिंग. एनवायरनमेंट वो है जो हमारे आसपास की सभी चीज़ों को बनाता है. इट इफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू लिव ऑन अर्थ, द एबिलिटी टू ब्रीथ एंड द वाटर वी यूज़, द प्लांट्स, एनिमल अराउंड अस एंड मच मोर. जो भी हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए, वो सब हमें एनवायरनमेंट से मिलेंगी. इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना होगा. इन रिसेंट ईयर्स साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट वी आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट. साइंटिस्ट ने ये सब रिसर्च किया हुआ है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं. कैसे हार्म कर रहे हैं? कॉजिंग एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, नॉइज़ पोल्यूशन से. ये 3 टाइप्स के जो पोल्यूशन हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. सो अदर सच एक्टिविटीज़ विच आर डेंजरस टू आवर एनवायरनमेंट. वो क्या हैं? जो और एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस हैं. दीज आर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड आवर एनवायरनमेंट. सो हमारे और एनवायरनमेंट के बीच एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, इसलिए उसे हमें बचा के रखना होगा. लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ. सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है. और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट. अगर हम एनवायरनमेंट को सेव नहीं करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर क्या होगा? हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. सो सबसे बड़ा कारण इसका पोल्यूशन है. पोल्यूशन मीन्स एनी कंटेमिनेशन ऑफ एयर, सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट. मीन्स किसी हर टाइप की गंदगी जब एयर में, सॉइल में और वाटर में और एनवायरनमेंट में जब ऑब्जर्व होती है, उसमें मिक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं पोल्यूशन. इट मीन्स introducing any substance into the environment that can damage or affect the quality of life. मीन्स कुछ जो सब्सटेंसेस हैं जब एनवायरनमेंट के बीच में उसमें मिक्स हो जाएंगे तो वो अर्थ को इफ़ेक्ट पहुंचाएंगे, उसको डैमेज करेंगे, लाइफ को इफ़ेक्ट पहुंचाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. पोल्यूशन में बी द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. पोल्यूशन कहाँ से होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटी से होता है, नेचुरल एक्टिविटी से नहीं होगा, ये ह्यूमन एक्टिविटी से होगा. लाइक
थ्रोइंग गार्बेज, जब हम कूड़ा करकट फेंकते हैं इधर उधर रिवर्स में, वाटर बॉडीज़ में कूड़ा फेंकेंगे तो वो क्या होगा कि वाटर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उससे जो वाटर एनिमल हैं उनको नुकसान होगा, वो मर जाएंगे। नेचुरल फोर्सेस लाइक अ वाइल्ड फॉरेस्ट फायर और अ डस्ट स्टॉर्म, जब जंगलों में आग लग जाती है तो उससे जंगली जानवर मर जाते हैं। डस्ट स्टॉर्म से जंगली जानवर मरेंगे तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। इट इन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंस पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसलिए ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही होता है। एयर पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है, जब एयर के अंदर क्या होता है, स्मोक, इंडस्ट्री, जब फैक्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, उनकी स्मोक जब एयर में मिक्स हो जाती है, हवा में मिक्स होती है, एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। दिस एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये बहुत सारी जो एटमॉस्फेयर है हमारा, लेयर ऑफ गैसेस जो अर्थ के सराउंड है, वो बहुत सारी गैसेस से बना होता है। इन गैसेस में जब ये इनमें से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन गैस जो है जिसको हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, यूज़ टू ब्रीथ। व्हेन हार्मफुल गैसेस स्मोक एंड फ्यूम्स आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, जब ये वाली गैसेस, हार्मफुल गैसेस, स्मोक और फ्यूमस, ये सब एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे तो एयर पोल्यूट होगी, एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन इज़ हार्मफुल नॉट ओनली टू ह्यूमन बट ऑल्सो प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सब के लिए हार्मफुल है। इन ह्यूमन्स इट कैन कॉज हार्मफुल रेस्पिरेटरी, इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिसीजेज लाइक अस्थमा, मीन्स सांस लेने में जो बीमारियां होती हैं जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, ये हो जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, इसलिए हमें एयर पोल्यूशन होने से रोकना होगा उसको। वाटर पोल्यूशन नेक्स्ट है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जब हम साफ़ पानी में, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके अंदर गंदगी फेंकेंगे तो उसमें कपड़े वॉश करेंगे रिवर्स में, जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग एंड बाथिंग, ये सब करेंगे तो क्या होगा कि पानी गंदा होगा। जब हम गार्बेज, फैक्ट्रीज़ का गार्बेज जो होता है, घरों का गार्बेज होता है, वो सब वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, सीज में फेंकेंगे तो क्या होगा कि पानी जो है वाटर गंदा हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। डर्टी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, गंदा पानी पीने के लिए सही नहीं है। सो इट कैन नॉट बी यूज टू क्लीनिंग, सो इसको क्लीनिंग, वॉशिंग और बाथिंग के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते। डर्टी वाटर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स एंड जर्म्स, सो इट कैन मेक अस फॉल सिक, इसलिए इससे हम अगर पिएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। सो ये जो वाटर पोल्यूशन है वो भी होता है, इससे भी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसे है, एक्सेस ऑफ हाई लेवल ऑफ साउंड, हाई लेवल की साउंड जब एनवायरनमेंट में होगी तो दैट इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ये कैसे होता है नॉइस पोल्यूशन, हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, मीन्स जो व्हीकल्स हैं उनके हॉर्न जो होते हैं उनको ज़्यादा हॉर्न को ब्लो करने से, प्लेइंग फॉर लाउड म्यूज़िक, इंडस्ट्रियल नॉइस, फैक्ट्रीज़ की जो मशीन्स हैं उनकी नॉइस से, ये सबसे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, इससे भी हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है, लाइक हेडेक होती है और हेयरिंग लॉस, मीन्स सुनने की शक्ति जो है हमारी, सुनाई देने की शक्ति चली जाती है तो फिर हमें पूरा सुनाई नहीं देता, कानों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हेडेक शुरू हो जाती है। सो ये सब किससे होता है, नॉइस पोल्यूशन से। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है कि लैंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, लैंड फॉर्म्स, ये प्लांट हैं ये सब लैंड पे ही ग्रो होते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस लिव ऑन इट, इस पे ही एनिमल ह्यूमन सब लैंड पे ही रहते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर पोल्यूटिंग एंड लैंड एट एन इंक्रीजिंग स्पीड थ्रू हार्मफुल एक्टिविटीज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, उससे लैंड पोल्यूशन भी होता है। सो इसको भी हमें रोकना चाहिए। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, कटिंग डाउन ट्रीज़, जब हम ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कट करेंगे तो लैंड पोल्यूशन होगा। सो इसलिए हमें इस सब को रोकना होगा। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। You have to read the chapter thoroughly and
solve the exercise on your book. Thank you so much.